शुरू करते हैं जेंडर को समझने के लिए। जेंडर क्या होते हैं? एक ऐसा वर्ड जो सेक्स को डिसाइड कर रहा होता है, ठीक है, आइदर मेल, आइदर फीमेल, आइदर कॉमन और न्यूट्रल, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने नंबर में देखा, नंबर क्या हो रहे थे? सिंगुलर और प्लूरल हो रहे थे। कब सिंगुलर हो रहे थे? जब किसी चीज को हम गिन पाए और वो एक आ रहा है, दैट सिंगुलर। लेकिन अगर किसी चीज को गिन पा रहे हैं और वो एक से ज्यादा, यानी कि वो प्लूरल है। बशर्ते अगर वो कोई ऐसी चीज है जिसे हम लोग गिन ही नहीं सकते, अब जिसे नहीं गिन सकते उसे हम लोग प्लूरल नहीं मानेंगे, हमेशा और हमेशा के लिए सिंगुलर मानेंगे। एक छोटी सी बेसिक कॉन्सेप्ट थी कि अगर कोई सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ में आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होगा, कोई सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो उसके साथ आने वाले वर्ब भी प्लूरल होंगे। ऐसा नहीं है कि अगर कोई सब्जेक्ट सिंगुलर दिख रहा है और वो प्लूरल है तो उसके साथ में सिंगुलर लगेंगे, नहीं, दिख जो भी रहा है वाकई में वो जो है उसके अनुसार से उसका वर्ब डिसाइड होगा। अगर प्लूरल है तो प्लूरल लगेगा, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा। क्लियर है? उससे आगे हम लोग नाउन का दूसरा टाइप्स देख रहे थे, जेंडर, ठीक है। अब जेंडर क्या होते हैं? जेंडर एक ऐसा चीज होता है जो सेक्स को डिसाइड कर रहा होता है। आइदर क्या हो सकते हैं? वो मेल होंगे या तो फीमेल होंगे, या तो मेल और फीमेल दोनों हो जाएंगे, ठीक है। या तो कई बार ऐसा होगा कि ना ही वो मेल को डोनेट कर सकता है ना ही फीमेल को कर सकता है, जिस जगह पे मेल और फीमेल हमारी क्लियर नहीं। अब देखिए हमारे पास टाइप्स ऑफ जेंडर कितने हैं? 4 हैं। मस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। मस्कुलिन जेंडर यानी कि एक ऐसा जेंडर, एक ऐसा नाउन जो हमेशा एक मेल प्रजाति को शो कर रहा हो, आइदर इन एनिमल, आइदर इन ह्यूमन बीइंग, एनी लिविंग बीइंग। जिस भी लिविंग प्रजाति में से मेल को डोनेट करने वाले वर्ड को हम लोग क्या कहते हैं? मस्कुलिन जेंडर कहते हैं। उसी तरह जिस किसी भी प्रजाति में से फीमेल को डोनेट करने वाले को क्या कहते हैं? फेमिनिन जेंडर। लेकिन बहुत बार ऐसे होते हैं ना कि बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जिस जगह पे ना ही मस्कुलिन क्लियर होता है ना ही फेमिनिन क्लियर होता है। जैसे कि टीचर, टीचर एक मेल भी हो सकता है, एक फीमेल भी हो सकती है, ठीक है। एक डॉक्टर एक मेल भी हो सकती है, एक फीमेल भी हो सकती है। प्रोफेसर, पुलिस, आर्मी, ये सारे ऐसे वर्ड है ना जिस जगह पे दोनों प्रोफेशन के इंसान लाई कर सकते हैं, दोनों सेक्स के इंसान लाई कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि उस चीज से में क्या क्लियर हो रहा है कि सर ये कॉमन है, यहाँ पे दोनों लाइक कर रहे हैं, तो वैसे नाउन जो होंगे उसे क्या कहेंगे? कॉमन जेंडर कह रहे होंगे आगे। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं ना सर कि उस जगह तो पता चल रहा था कि फीमेल हो सकते हैं, मेल हो सकते हैं। अगर मेल है तो मस्कुलिन, फीमेल है तो फेमिनिन, और अगर सीधा पुलिस बोले तो वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल है, कॉमन है, ठीक है। लेकिन ऐसी चीजें जैसे कि मैं ये पेन बोलूँ तो ये पेन की प्रजाति पता चल रही है फीमेल है या मेल है? नहीं पता चल रही। इस जगह पे इसे क्या कंसिडर किया जाएगा? न्यूट्रल किया जाएगा। और ये ज्यादातर किस जगह पे लग रहे होते हैं? ठीक है। यानी कि ये तीनों को हम लोग कहाँ लगाएंगे? मस्कुलिन जेंडर लिविंग बीइंग, फेमिनिन जेंडर लिविंग बीइंग, कॉमन जेंडर लिविंग बीइंग। लेकिन जैसे हमें नॉन लिविंग बीइंग आए जिस जगह पे हम लोग जेंडर को क्लियरिफाई नहीं कर सकते, उस जगह पे न्यूट्रल जेंडर का यूज कर रहे होंगे। क्लियर है? चलिए देखिए एक एक वर्ड करके समझिएगा, सारी चीजों को जो ना समझ में आए वो पूछ लीजिएगा। रूल से चेंज करने के मस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन जेंडर में से बहुत बार ऐसे होते हैं कि एस लगा करके प्लूरल किया जा रहा होता है, उसी प्रकार से इसमें से ई एस एस लगा करके उसकी जेंडर चेंज किए जा रहे होते हैं, टी आर आई एक्स लगा करके उनकी जेंडर को चेंज किया जा रहा होता है। लेकिन बहुत बार ऐसे वर्ड होते हैं ना जिस जगह पे मस्कुलिन कोई और वर्ड होता है उसकी फेमिनिन कुछ और बन जाती है। जैसे कि मेन का देखिए, मेन का फेमिनिन क्या होगा? स्त्रीलिंग और पुलिंग समझ रहे हैं ना आसानी से? अगर यहाँ कंफ्यूजन है तो पुलिंग क्या होता है? पुरुष। स्त्रीलिंग क्या होता है? स्त्री, महिला। यानी कि ये दोनों अलग अलग वर्ड है। ऐसा तो है नहीं कि मैंने इसमें कुछ ऐड किया तब जाकर के ये बने, नहीं बने ना। उसी प्रकार से कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसका मेल वर्जन कुछ और होगा, फीमेल वर्जन का कुछ और वर्ड होगा। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिसका मेल में से अगर ई एस एस लगा दे, टी आर आई एक्स लगा दे, या तो कोई और वर्ड लगा दे, कोई और लेटर लगा दे, तो उसका फेमिनिन बन जा रहा होगा, ठीक है। उन चीजों को देखते हैं। सबसे पहले यहाँ जो हमारे पास वर्ड लिखे हुए, इसका फेमिनिन और मस्कुलिन दोनों अलग अलग है, ठीक है। फेमिनिन कुछ होगा तो उसका मस्कुलिन कुछ और होने वाला। जैसे कि फादर, इसका क्या होता है? मदर होता है। ब्रदर, सिस्टर, अंकल, आंटी, नेफ्यू, नाइस नहीं है, नीस है, ठीक है। नाइस यानी कि बढ़िया हो जाता है, नेफ्यू यानी कि भतीजा, नीस यानी कि भतीजे। बॉय, गर्ल, हस्बैंड, वाइफ, किंग, कॉक, हैन, स्वान, ठीक है। स्टेज, हिंद। कोई दिक्कत हो रहा है? कहाँ स्टेज है? ये मृग होते हैं, डियर, काइंड ऑफ एनिमल, जैसे कि हिरन की प्रजाति होते हैं ना, उसी प्रकार से। बैचलर, मैड या स्पिंस्टर। ड्रैक, डक, डॉग, डीच। सर का, मैडम, मैन का, वीमेन, जेंटलमैन, लेडी, सन, डॉटर, विडो, विडॉव। मॉन्क, नन। मॉन्क क्या होता है? मॉन्क यानी कि साधु, ठीक।
विंडो नहीं बेटा, विडो है, विधवा। ये विधवा, ये विदुर, ये विधवा है, ये विदुर है, उल्टा पुल्टा होता है, ठीक है। ये मॉन्क यानी कि साधु, नन यानी कि साध्वी, ग्रूम ब्राइड, ग्रूम यानी कि ये दुल्हन, बोर यानी कि जंगली सुअर, शो यानी कि उसकी फीमेल, फॉक्स, विनेक्स या वैक्सीन, ये बुल्लक, हाइफर, हॉर्स, मेयर, लैड, लेस, डक और डो। ये ऐसे वर्ड हैं जिनके आपको मस्कुलिन भी याद रखने पड़ेंगे, फेमिनिन भी याद रखने देंगे। इसमें कोई रूल अप्लाई नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि सर एस लगा देंगे तो फेमिनिन बन जाएंगे, ईएस लगा देंगे तो फेमिनिन बन जाएंगे, टीआरआईएक्स लगा देंगे तो फेमिनिन बनेंगे। इसके लिए करना क्या पड़ेगा, साफ साफ सी बात, हमें मेल याद रखना पड़ेगा, मेल के साथ में हमें फीमेल भी याद रखना पड़ेगा। जैसे कि अंकल की आंटी, सन का डॉटर, ब्रदर का सिस्टर, मदर का फादर, डॉग का बीच, ठीक है। स्टेज का इस जगह पे क्या आ जा रहा था, हिंदारा। ऐसे याद रह जाएंगे, कोई डाउट है इसमें से? आगे ये ड्रैक एक अलग प्रजाति होता है, वो जो डक है वो भी उसका अलग प्रजाति है, ठीक है। अलग अलग वर्ड्स होते हैं। इन जगहों पे देखिएगा, ज्यादा हंसिए मत, भावनाओं में नहीं जाना, ग्रामर में रहना है, ठीक है। अब किसी चीज का फीमेल वर्जन जो बनाया जा रहा होता, अभी हमने क्या देखा कि सर मेल अलग था, फीमेल अलग थे, दोनों के लिए अलग अलग वर्ड यूज किए जा रहे थे। पर इस जगह पे ऐसे वर्ड हैं जिस जगह पे मेल में ही या तो हम लोग ई एस एस लगा देंगे, आई एन ई लगा देंगे, टी आर आई एक्स लगा देंगे, या तो ए लगा देंगे, तो उसकी फेमिनिन बन जा रही होगी। यानी कि पुलिंग वाले वर्ड में से अगर आखिरी में इन चीजों का यूज करते हैं तो उसका स्त्रीलिंग बन रहा होगा। साफ साफ सी बात है। देखिए लायन, लाइनेस है, देखिए लाइन में से ई एस एस लग गया ना, लाइनेस यानी कि होस्ट है, इस जगह पे हॉस्टेस है, प्रीस्ट है, इस जगह पे पाट्रन है, ये पाट्रनिस हो जाते हैं। आगे बेनिफैक्टर, बेनिफैक्ट्रेस, ये एक साथ में, ऐसा नहीं कि दो लाइन में, पीडीएफ में डाटा कम होने के कारण वो स्ट्रेच हो चुके हैं। इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्ट्रेस, वेटर यानी कि वेट्रेस, हायर, हायरेस, पोएट, पोइटेस, मेयर, मेरेस, हर जगह पे देखिएगा ईएसएस का यूज किया गया। कंडक्टर, कंडक्ट्रेस, फाउंडर, फाउंड्रेस, ट्रेटर, ट्रेट्रेस। आगे क्या, सेमेस्टर, तो ये सेमेस्ट्रेस। टेम्परेचर, ये क्या है, टेम्पटर, टेम्पट्रेस, सॉन्गस्टर, सॉन्गट्रेस, प्रिसेप्टर, इस जगह पे ईएसएस लगे हुए। मर्डरर, टॉर्चर, सेफार्ड, सेफार्डिस, मैनेजर, हीरो। ध्यान दीजिए अलग वर्ड यूज हो रहे। टेस्टेटर, ये सब बहुत कम वर्ड आते हैं, तीन चीज को ध्यान में रखना, ठीक है। ऑथर, ऑथराइज है, ठीक है। एडमिनिस्टर, आगे एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटर, एग्जीक्यूट्रिक्स, जेव, जेविस, कैजरीना, कैजर का कैजरीना, डॉन का डोना, ठीक है। सिग्नोर का सिग्नोरिया, और सुल्तान का सुल्तान। आपको याद जो रखने हैं वर्ड, याद जो रखने वाले वर्ड है वो सर्कल वाले याद रखने, क्योंकि बाकी बाद में हर जगह पे ई एस एस लगा करके इनकी प्लूरल कर दी गई है। पर ये कुछ ऐसे वर्ड है जिस जगह पे देखिए टी ओ आर लास्ट में आया। एग्जीक्यूटर में टी ओ आर लास्ट में था, एडमिनिस्टर में भी टी ओ आर था, टेस्टेटर में भी टी ओ आर था। तो जिस भी वर्ड के लास्ट में टी ओ आर है उनकी प्लूरल कैसे बनाई जा रही होती है, यानी कि फेमिनिन कैसे बनाई जा रही होती है, टी आर आई एक्स लगा करके, ठीक है। उससे आगे अगर हीरो है तो उसकी हीरोइन होती है, हीरोज मत कर दीजिएगा, वो गलत हो जाएंगे। इस जगह पे हीरो का हीरोइन होगा, यानी कि आई एन ई लग रहे होंगे, इस जगह पे टी आर आई एक्स लग रहा होगा, और सुल्तान में से ए लग करके उसके प्लूरल हो रहेंगे, सुल्ताना बन रहा होगा। इज इट क्लियर, कोई दिक्कत? नेक्स्ट, आपके पास यहाँ भी कुछ अलग वर्ड है, ठीक है। अब यहाँ सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड आ रहे हैं। सब्स्टिट्यूटिंग यानी उन चीज को रिप्लेस करने वाले वर्ड्स आ रहे हैं, थोड़े से अलग तरीके से आ रहे हैं। क्या है ये जो फेमिनिन वर्ड है, इसे मस्कुलिन बनाने के लिए कई बार कंपाउंड नाउन आते हैं। कंपाउंड नाउन मतलब समझ में आ रहा है ना, एक ऐसा नाउन जो मिक्सर है। जब सिंगल है तो उसकी हम लोग रिप्लेसमेंट कर देते हैं, लेकिन जब कंपाउंड होता है तो रूट वर्ड की हमें फेमिनिन करनी होती है, ना कि पूरे के पूरे फेमिनिन कर देंगे, ठीक है। ग्रैंड मदर में ग्रैंड को हम लोग नहीं करते, मदर को करते हैं। ग्रैंड फादर में ग्रैंड को नहीं, फादर को कर रहे होते हैं, ठीक है। तो रूट वर्ड को हमें कैच करना होगा। इस जगह पे देखिए पीकॉक के पीहन हो जाती है। फॉस्टर फादर,
फॉस्टर मदर, हमें रूट वर्ड को पकड़ना है, जो रूट वर्ड होंगे उन्हें हम लोग फेमिनिन कर रहे होंगे। कॉक स्पैरो, तो इस जगह पे कॉक हमारा हैंड मतलब हेड था, तो इस जगह पे हैन हो जाते। ही एस यानी कि एस, ठीक है। मेन सर्वेंट, तो सर्वेंट को हम लोग तो फेमिनिन नहीं कर सकते, तो क्या हो जाते, मेन का मेड सर्वेंट हो जाते। स्कूल मास्टर, तो इस जगह पे मास्टर को चेंज करना होगा मिस्ट्रेस। वाशरमैन, मेन का जेंडर चेंज होता है, तो वाशर वीमेन। बिली गॉट, इस जगह पे बिली का चेंज होगा, गॉट का नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा नैनी गॉट। जैक एस यानी कि जेनी एस, एस का जेंडर नहीं चेंज होगा। ग्रैंडफादर यानी कि फादर, ग्रैंडमदर। लैंडलॉर्ड यानी कि लैंड लेडी, ठीक है। मिल्कमैन यानी कि मिल्क वुमेन। मैन काइंड यानी कि वुमेन काइंड। स्टेप सन यानी कि रूट वर्ड को पकड़ना अगर सीख गए हैं तो आपकी फेमिनिन भी आसानी से बन रहे होंगे और उनके प्लूरल भी आसानी से बन रहे होंगे। पुराने हो जाते हैं पहले वाले, कोई जाना ज्यादा पहचाने वाले, ठीक है। इन द पुराने वाले सेंस किसी नहीं बोला जाता है कि हमारे जनरेशन बाय जनरेशन जो चल रहे होते हैं वो चीज, हाँ ठीक है। मेकिंग फेमिनिन फॉर मस्कुलिन बाय ड्रॉपिंग द vowel of the masculine ending and replacing it with ess। अब बोला क्या जा रहा है कि जो सबसे लास्ट में vowel आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे वर्ड होते थे ना जिस जगह पे अगर वाई है, ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था प्लूरल बनाने के लिए कि सर यदि कोई वर्ड वाई से एंड कर रहा हो और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट आता हो तो उस वाई को हटा करके क्या करते थे आई ई एस लगाते थे। लेकिन वही जगह पे अगर वाई को फॉलो करने वाला या तो प्रोसीड करने वाला लेटर कौन होते थे, वॉवेल होते थे, तो सिर्फ एस लगा देते थे। सेम वही चीज इस जगह पे भी है, थोड़ी सी अलग है कि अगर कोई वर्ड ऐसा करके चल रहा हो उसके लास्ट वाले वॉवेल को हटा करके लोग क्या करते हैं ई एस एस को यूज कर रहे होते है ना। देखिए ड्रॉप करना है, क्या करना है वॉवेल, और क्या उसे करना है रिप्लेस करना है ई एस एस से। देखिए अबॉट है, ये दोनों को हटा करके क्या हो गया अबॉटिस, ये गलत है। एम्परर है, क्या हो जाएंगे एम्पररेस। आगे मास्टर है तो मास्ट्रेस, टाइगर है तो टाइग्रेस, प्रिंस है तो प्रिंसेस, डक है तो डचेस, ठीक है। एक्टर है तो एक्ट्रेस, हंटर है तो हंट्रेस, वोटर क्या ये वोटरी है तो वोट्रेस। आपने किया क्या है कि हर जगह पे जो लास्ट वाले वर्ड है उन चीजों को हटाया आपने, हर जगह पे वॉवेल को रिमूव किया ना। किसी जगह पे दिख रहे हैं वो चीजें नहीं ना, इसके पहले ई को रिमूव किया गया, इसके पहले ई को रिमूव किया गया, इसके पहले आर को रिमूव किया गया, इसके पहले ओ को रिमूव किया गया। आगे इस जगह पे जो ई था वो ई को हटा करके ई एस एस कंटिन्यू कर दिया गया। आगे ये जो डक है, डक में से ई को हटा करके एच ई एस एस कर दिया गया। एक्टर जो है इसमें से ई एस एस है। हंटर में से ई को हटा करके हंट्रेस है। वोटेरी में से वोटर में से ये जो है इसे हटा करके क्या किया गया, अच्छा हाँ वाई को सेमी वोवेल कंसिडर किया जा रहा था जिस कारण से उसे रिमूव करके वोटरीज कर दिया गया। इज इट डन। नेक्स्ट अब केस है, केस को तो अच्छे से जानना होगा क्योंकि ये चीजें हमें डिसाइड कर रही थी कि सेंटेंस क्या होता है। अभी तक जो हमने पढ़ा है जेंडर पढ़ा, नंबर पढ़ा, ये हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में मदद करेंगे। कई बार ऐसे आएंगे जिसमें हमें प्लूरल दिया हुआ रहेगा और हमें फील होगा नहीं कि गलत है, जैसे कि हमने बताया था आपको ब्लेंडर मिस्टेक। ब्लेंडर मिस्टेक यानी कि वो गलत है, ब्लेंडर यानी कि अपने आप में बहुत बड़ी गलती हो रही है और अगर मैंने उसके पहले मिस्टेक लगा दिया तो बहुत बड़ी गलती हो जा रही है और बार बार इन चीजों को हम लोग यूज नहीं कर सकते, इसलिए क्या लिखेंगे या तो ब्लेंडर लिखेंगे या तो बिग मिस्टेक लिखेंगे। दूसरा रिटर्न बैक, यानी कि रिटर्न मतलब वापस आना खुद हो रहा है और बैक यानी कि फिर से वापस हो जा रहा है, ये दोनों भी क्या हो जा रहे हैं सुपरफ्लुअस हो जा रहे हैं। इस जगह पे हम लोग क्या यूज कर सकते हैं या तो रिटर्न यूज कर सकते हैं या तो कम बैक का यूज कर सकते हैं, दोनों में से एक ही का यूज करेंगे। सेम उसी प्रकार से इस जगह पे ये जो केस है ये केस हमें सिखाएगा ना कि सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, सब्जेक्टिव केस का मतलब क्या होता है, किस जगह पे इसे यूज करना होता है, कौन सी जगह पे हमेशा सब्जेक्ट जो नाउन आएंगे वो सब्जेक्टिव केस में आएंगे, कौन सी जगह पे जो नाउन होंगे वो ऑब्जेक्टिव केस में आएंगे। सेंटेंस बनाने के लिए हमें सिखाएगा। और इंग्लिश तो हम लोग जानते हैं कि ज्यादातर बेसिस पे सेंटेंसेस में ही काम करता है, वर्ड में कम काम कर रहा होता है। हम लोग जो क्वेश्चन बनाएंगे वो भी हमें सेंटेंस में जवाब देने होंगे। बहुत बार फिल इन द ब्लैंक्स जो आता है वो भी पूरा का पूरा सेंटेंस होता है। जब तक हमें पूरा का पूरा सेंटेंस नहीं समझ में आएगा तब तक हम लोग ब्लैंक्स को फिल नहीं कर सकते। केस देखते हैं, ठीक है। केस होते हैं हमारे पास कितने, पहला क्या होता है सब्जेक्टिव, दूसरा ऑब्जेक्टिव, पॉसेसिव। सब्जेक्टिव क्या होता है बताइए, सब्जेक्टिव क्या होता है, लास्ट दो बेंच पार्टी चल रहा है उधर। सब्जेक्टिव क्या होते हैं बताइए,
कोई काम कर रहा होता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं, और सब्जेक्टिव किसे कहते हैं? मैं केस पढ़ा रहा हूँ, अभी सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ। जो काम करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं, जिसके ऊपर काम होता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, जो काम हो रहा है उसे वर्ब कहते हैं। बट व्हाट इज सब्जेक्टिव केस? बताइए। मैंने कल भी बताया, कल मैंने हिंट किया था क्लास को एंड करते करते, व्हाट इज सब्जेक्टिव केस, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव केस एंड व्हाट इज पॉसेसिव। बताया था मैंने, रिवाइज तो जाकर के किए नहीं होंगे। शरबत बना कर कैसे पिला दूं आप लोगों को रोज रोज। चलिए ध्यान देते हैं। जैसे आपने सब्जेक्ट को समझा वैसे ही सब्जेक्टिव को भी समझिएगा, जैसे आपने ऑब्जेक्ट को समझा एग्जैक्ट वैसे ही ऑब्जेक्टिव को समझिएगा। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं। सब्जेक्टिव केस क्या होते हैं? जब एक नाउन सब्जेक्ट की तरह काम करे। ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं? जब एक नाउन ऑब्जेक्ट की तरह ज्यादातर केसेस में काम करे। पॉसेसिव केस क्या होता है? जब कोई नाउन या तो किसी नाउन का पॉसेशन दिखाने की बात की जा रही हो, उसकी अधिकार दिखाने की बात की जा रही हो, कोई सामान उससे बिलोंग करता है वो चीज उसके बिलोंगिंगनेस दिखाने की कोशिश की जा रही हो, चाहे वो इंसान का हो, चाहे वो किसी ऑब्जेक्ट का हो, या तो लिविंग बीइंग का हो या नॉन लिविंग बीइंग का हो। अगर लिविंग बीइंग का भी कुछ है या तो नॉन लिविंग बीइंग का भी कुछ है तो उसे हम लोग पॉसेसिव केस के माध्यम से दिखा रहे होते हैं। अगर नॉन लिविंग बीइंग होते हैं तो कहाँ गए, ऑफ से दर्शा रहे होते हैं ज्यादातर केसेस में से, और लिविंग बीइंग जो होते हैं वो एपोस्ट्रॉफी एस या तो सिर्फ एपोस्ट्रॉफी से दर्शा रहे होते हैं। क्लियर है? लेकिन अभी हम लोग देखेंगे सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव केस को नेक्स्ट देखेंगे। सब्जेक्टिव केस क्या होता है? घबराना नहीं है कि नॉमिनेटिव केस लिखा हुआ है, सब्जेक्टिव केस नॉमिनेटिव केस ही होता है। जिस प्रकार से हमने ऑक्सिलरी वर्ब को क्या देखा था, हेल्पिंग वर्ब की तरह देखा था। अब देखिए समझ में आ गया? एक नाउन या एक प्रोनाउन कैसे यूज किया जाएगा? एक सब्जेक्ट की तरह किया जाएगा तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सब्जेक्टिव केस कहते हैं। जैसे कि देखिए इस जगह पे जो सिद्धांत है, इज राइडिंग बाईसाइकिल, ये जो शख्स है ये काम कर रहा है साइकिल चलाने के लिए, इस जगह पे ये सब्जेक्ट है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा मेन वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है। क्या इस जगह पे ये जो सिद्धांत है वो एक नाउन है? नाउन है या नहीं है? तो इस जगह पे ये जो वर्ड ये नाउन है ये कैसे काम कर रहा है? एज अ सब्जेक्टिव केस या एज अ ऑब्जेक्टिव केस? सब्जेक्टिव केस है। इस जगह पे सुशांत इज वीपिंग, सुशांत जो है वो रो रहे हैं, इस जगह पे काम करने वाले शख्स सुशांत है, कर क्या रहे हैं? रोने का काम कर रहे हैं, मेन वर्ब है। हेल्पिंग कौन कर रहा है इसमें से? ठीक है, इसमें से सब्जेक्ट ये है और सब्जेक्ट नाउन है। ठीक है, यानी कि नाउन कैसे काम कर रहा है? एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है, जिस कारण से इस जगह पे क्या कहलाएंगे? ये सब्जेक्टिव केस कहलाएंगे। क्लियर है? इनके जो रूल्स हैं वो समझिएगा अच्छे से। अगर पढ़ लीजिए, हंसना नहीं, पढ़ने वाले मन सदमे में क्यों सारे लोग? ठीक है, देखिए ये जो वर्ड है है ना, ठीक है, समझते हैं इस चीज को कि यदि कोई वर्ड क्या दिया हुआ आफ्टर देन प्रोनाउन शुड बी यूज्ड इन नॉमिनेटिव केस। अगर आप सेंटेंस बना रहे हो और उसमें से देन आता है THE, तो उसके पास बाद में जो आने वाले वर्ड होंगे ना वो कैसे वर्ड होंगे? यानी कि अगर प्रोनाउन आ रहा है तो वो नॉमिनेटिव केस में आएगा, ऑब्जेक्टिव केस में नहीं आएगा। जैसे कि श्याम इज टॉलर देन हर, ठीक है, यानी कि श्याम है क्या? उनसे बड़े हैं, श्याम उनसे बड़े हैं। देखने में सेंटेंस ये भी सही लगेगा, बिल्कुल भी गलती आप नहीं निकाल सकते हो जब तक आपको ये रूल पता नहीं होगा। आई एम टॉलर देन हिम, मैं उनसे बड़ा हूँ, तो हिम लगाना भी सही लगता है हमें, हर लगाना भी सही लगता है, देम लगाना भी सही लगता है। और जब आपको ये रूल पता होंगे तो पता चलेगा कि नहीं सर, देन के बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव केस को यूज नहीं कर सकते हैं। और ये जो हर है वो एज एन ऑब्जेक्ट काम करता है, इसका जो मेन वर्ड होता है, इनका जो सब्जेक्ट होता है वो ही होता है, या तो हर का सी होता है, हिम का ही होता है। यानी कि इसका जो रियल सेंटेंस क्या बनेगा? श्याम इज टॉलर देन सी। एक सेंटेंस आप लोग खुद से फ्रेम कीजिएगा कॉपी में बैठ करके सारे लोग, एक सेंटेंस खुद से फ्रेम कीजिएगा ऐसा वाला में जिसमें से आपको एक सब्जेक्टिव केस में से प्रोनाउन को लेना है देन के बाद।
मैं ना लिखवाने वाला हूँ, आपको ये समझ में आया? श्याम इज टॉलर देन हर। इसका जो सही सेंटेंस बनने वाला है वो क्या है? श्याम इज टॉलर देन सी। ठीक है, इस जगह पे जो टॉलर है ये टी, स्मॉल टी होगा। आपको एक और एग्जांपल लेना अपने माइंड से, अपने अनुसार से, जिसमें से आप टॉलर को नहीं यूज करोगे और सी को नहीं यूज करोगे। ठीक है, टॉलर की जगह पे कोई और कंपैरेटिव डिग्री यूज करोगे और सी की जगह पे कोई और प्रोनाउन यूज करोगे। इतना बड़ा पहाड़ नहीं है, बस चेंज करना। बनाइए। कंपैरेटिव डिग्री क्या होते हैं पता? कंपैरेटिव डिग्री क्या होते हैं पता? पॉजिटिव डिग्री, पहले उसे क्लियर कर लेते हैं। ऐसा लग रहा है कि पहाड़ पे चढ़ गए और उसके नीचे सारा जूता छूट गया हमारा। ठीक है, देखते हैं, समझते हैं आसानी से। कंपेयर किसे कहते हैं ये पता है? तुलना करना समझते हैं, चलिए बहुत अच्छा। अगर तुलना करना समझ में आ रहा है तो कंपैरिजन भी समझ में आ जाए। यदि एक ही इंसान के बारे में बात करें कि ये लड़का सुंदर है, अब कौन लड़का सुंदर है मैंने बात की हूँ, मेरे सारे। अब कोई लड़का अगर सुंदर है तो मैंने सिर्फ उन्हीं की बात की है कि वो सुंदर है। इस जगह पे एक इंसान की कंपैरिजन किसी से नहीं की गई है, तो उस जगह पे वो लड़का पॉजिटिव है। ठीक है, यानी कि वो पॉजिटिव डिग्री कहलाया। लेकिन अगर उस लड़के की कंपैरिजन में किसी और के साथ करता हूं कि ये जो है ना, ये इनसे सुंदर है। ठीक है, ये जो है ये इनसे सुंदर है, यानी कि एक इंसान इधर हुआ, दूसरा इंसान ये रहा। अब ये जो शख्स है ये इनसे सुंदर है, दो इंसानों के बीच में कंपेयर की गई है, तो दो इंसानों के बीच में जब कंपेयर की जाती है तो वो कंपैरेटिव डिग्री कहलाती है। ठीक है, और अगर मैं बोलूं कि ये सारे लड़कों से ये लड़का सुंदर है, तो क्या हो जाता है? ये सुपर बन गया, हो गया ना, तो ये सुपरलेटिव डिग्री कहला रहे होते। वही चीज है इस जगह पे कि ये जो लंबा है ना, बस इससे लंबा है। इस जगह ध्यान कर दीजिए, ये जो श्याम लंबा है ना, बस इनसे लंबा है, सबसे लंबा नहीं है। तो इस जगह पे कंपैरेटिव डिग्री यूज हुआ है। अगर ये सबसे लंबे हो जाते तो टॉलेस्ट हो जाते। ठीक है, तो आपको कंपैरेटिव डिग्री यूज करना, ना कि पॉजिटिव और ना कि सुपरलेटिव। अब बनाइए। अब लंबा की जगह पे छोटा भी हो सकता है, सुंदर भी हो सकता है, भद्दा भी हो सकता है, काला भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, एक ही बनाना। हम्म, मैंने लेकिन सी यूज करना नहीं बोला था। HANDSOME। फैट फैटर होता ना, फैटेस्ट, कंपैरेटिव फैटर हो जाएगा। गुड। ठीक है, इसे चेक कर लेते हैं। पहले वीडियो को खत्म कर लेते हैं, बाद इधर चेक करते हैं। सिद्धांत इसे कर दें। अच्छा, फिर से चेक करते हैं, वेट कीजिएगा, जो लिखे हैं वो अच्छी है। और भी एग्जाम्पल्स हैं। मोर हैंडसम, मोर हैंडसम। ठीक है, चलिए बाकी सही। ये समझ में आया कि अगर कोई प्रोनाउन देन के बाद में आता है तो वो प्रोनाउन कौन से केस में होगा? सब्जेक्टिव केस में होगा, ना कि ऑब्जेक्टिव केस में होगा। सब्जेक्टिव केस क्या होता है पता है ना? जब वो रियल में सब्जेक्ट हो, काम करने वाला शख्स हो। इस जगह पे हर नहीं सी का यूज किया जा रहा होगा। आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सब्जेक्ट होते हैं और उनके ऑब्जेक्ट क्या बनते हैं? मी। वी का अस, और क्या होता है? यू का यू ही होता है, दे का देम। ठीक है, और क्या होते हैं? नाम का नाम के बदले कोई चीज यूज किया जा रहा होता है। इट का इट। एक और है, एग्जाम्पल फ्रेम करते चलिएगा। यदि इफ लगा हुआ है, ठीक है, किसी प्रोनाउन के बाद में, तो क्या यूज किया जाता है उस समय भी? नॉमिनेटिव केस का यूज करते हैं। जैसे कि इफ आई वर हिम देन आई वुड हैव कम। कम है। इस जगह पे देखिए इफ लगा हुआ था, आफ्टर ई प्रोनाउन शुड बी यूज्ड इन नॉमिनेटिव केस।
अगर कोई सेंटेंस इफ से स्टार्ट होता है या तो इफ लगा हुआ तो उसके बाद जो प्रोनाउन आने वाला है वो हमेशा क्या होगा, सब्जेक्टिव केस के टाइप में आएगा, नॉमिनेटिव केस के टाइप में आएगा, ना कि ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। इस जगह पे कि अगर मैं वो होते, यानी कि अगर मैं एक राजा होता, अगर मैं वह होता जो वो शख्स है, तो मैं जरूर आया होता, यानी कि मैं अगर उनके जगह पे होता तो मैं आया होता, शायद वो नहीं आए थे। ठीक है, तो इस जगह पे हिम ना लिख करके क्या लिखेंगे, ही। इफ आई वर ही आई वुड हैव कम, इफ आई वर सी आई वुड ऑल्सो हैव मेट यू। ठीक है, यानी कि मैं अगर इनके जगह पे होता तो मैं जरूर आया होता, मैं अगर उनके जगह पे होता तो भी मैं आया होता। वैसे सेंटेंस एक बार फ्रेम कीजिए जल्दीबाजी। ये नहीं समझ में आया? देन वाला क्लियर हुआ था? देन क्या हो रहा था कि अगर देन लगा हुआ है और उनके बाद जो आने वाले हमारे जो प्रोनाउन होंगे वो क्या होंगे, सब्जेक्टिव केस में होंगे, सब्जेक्टिव यानी कि नॉमिनेटिव केस में होंगे। ये समझ में आया था? सेम उसी प्रकार से अगर कोई सेंटेंस इफ से स्टार्ट होता हो, हमें ध्यान यहाँ देना, इफ से स्टार्ट होता हो, उनके बाद आने वाले जो प्रोनाउन होंगे, आई तो हमारा प्रोनाउन है ही और आई हमारा सब्जेक्टिव केस में है, दूसरा प्रोनाउन जो है हिम है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस में है। सब्जेक्टिव केस क्या होते हैं, आई, बी, यू, ही, सी, इट, दे, और अगर नाउन लेना है तो नाम। ठीक है, लेकिन इस जगह पे जो प्रोनाउन आया वो हिम है, हिम सब्जेक्टिव केस है क्या, नहीं है, तो हिम किसका सब मतलब ऑब्जेक्टिव केस है। आई का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मी। आई का मी होता, वी का, दे का, ठीक है, ही का, सी का, इट का तो इट ही होता है, उसे बताने की जरूरत नहीं। यानी कि इस जगह पे ये हमें दिख जो रहे हैं वो क्या है, सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, ये तो सब्जेक्टिव है ना हमारा। यानी कि इफ के बाद जो भी आने वाला प्रोनाउन होगा वो क्या होगा, ये सब होंगे, ना कि ये होंगे, ये वाले नहीं आने वाले। ठीक है, और हमने देखा कि इस जगह पे आई के बाद जो सेकेंड प्रोनाउन आया वो हिम आया, जो कि हिम क्या है, एक ऑब्जेक्टिव केस है, और हमें चाहिए क्या था, सब्जेक्टिव केस, जिस कारण से हिम को रिप्लेस करके क्या करेंगे, इसका सब्जेक्ट बनाएंगे तो ही लगाएंगे। ठीक है, आप लोग दूसरा एग्जाम्पल फ्रेम कीजिए जिसमें से ही के जगह पे यानी कि हिम के जगह पे कोई और वर्ड को यूज कर रहे होंगे और सब्जेक्ट उसका चेंज कर रहे होंगे। नहीं क्लियर हुआ फिर से भी? ठीक है, बोला जा रहा है कि यदि ये जो है वो ये होते, सेंटेंस मैंने सही लिखा, गलत नहीं है, अगर इस जगह पे मैं इसका हिम कर देता तो ये गलत हो जाते। ठीक है, मैं लिख रहा हूं कि ये जो गर्ल है यानी कि जो फीमेल है, अगर ये इनके जगह पे होते, मेल के जगह पे होते तो ये क्लास जरूर आए होते। ठीक है, यानी कि इस जगह पे अगर मैं ही को हटा करके हिम कर देता हूं, सेंटेंस का मीनिंग सेम निकल रहा है कि यदि मैं इनके जगह पे होता तो मैं क्लास जरूर आता, अगर मैं उनके जगह पे होता तो पार्टी में जरूर गया होता, अगर मैं उनके जगह पे होता तो आपकी मदद जरूर किया होता। सेम चीज है कि लेकिन उनके के लिए यूज जो हम कर रहे होंगे ना वो सब्जेक्ट का यूज करना, ना कि ऑब्जेक्ट का करना है। बस इतना ही सा फंडा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्लियर हुआ ये डाटा? देखिए ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं, जब एक नाउन या तो एक प्रोनाउन को कैसे यूज किया जा रहा होता है, एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया जा रहा होता है। ऐसे भी है। ठीक है, अभी हमने क्या देखा कि एक प्रोनाउन को या तो एक नाउन को एज अ सब्जेक्ट यूज कर रहे थे, और हम लोग ये भी देखे कि देन के बाद आने वाले जो प्रोनाउन होंगे वो हमेशा क्या होंगे, सब्जेक्टिव केस में होंगे। इफ के बाद आने वाले जो प्रोनाउन होंगे वो भी हमेशा क्या होंगे, सब्जेक्टिव केस में होंगे। अगर यदि वो ऑब्जेक्टिव में आते हैं तो उन्हें में चेंज करके सब्जेक्टिव में करना पड़ेगा सही करने के लिए। सेम उसी प्रकार से इसे हम लोग चेक करते हैं कि ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, जब एक नाउन या तो एक प्रोनाउन एज अ ऑब्जेक्ट काम करे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस कह रहे होते हैं। कैसे काम कर रहा है देखिए, एज एन ऑब्जेक्ट काम कर रहा है तो इसे क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। इस जगह पे देखिए सिद्धांत फीड्स हिम, अब यहाँ तो ये सिद्धांत है लेकिन यहाँ पे ये क्या है,
ऑब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब हो जा रहा है। इस जगह पे तो ये सिद्धांत हमारा सब्जेक्टिव केस में है ना, लेकिन पीटा किसे जा रहा है, उसे पीटा जा रहा है। और ये जो हिम है ये कौन से केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में है। अभी बात इसकी की जा रही है ना कि इसकी। तो हिम जो है हमारे ही का ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। ही इज अ बॉय, इस जगह पे देखिए ही हमारा सब्जेक्ट है, बॉय हमारा इस जगह पे एज एन ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, क्योंकि नाउन का ऑब्जेक्टिव केस भी नाउन ही होता है, उसे चेंज नहीं किया जाता। प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव केस को हम लोग चेंज कर सकते हैं, नाउन की ऑब्जेक्टिव केस चेंज नहीं होती है। इस जगह पे बॉय हमारा ऑब्जेक्ट हो जा रहा है, ही हमारा सब्जेक्ट हो जा रहा है। इसके रूल नंबर 1 और 2 देख लीजिएगा। आफ्टर लेट प्रोनाउन शुड बी यूज्ड इन ऑब्जेक्टिव केस। जिस प्रकार से हमने देखा कि आफ्टर देन प्रोनाउन शुड बी यूज्ड इन सब्जेक्टिव केस, आफ्टर इफ प्रोनाउन शुड बी यूज्ड इन सब्जेक्टिव केस, उसी प्रकार से लेट के बाद हमेशा जो प्रोनाउन आएंगे वो ऑब्जेक्टिव केस में आएंगे, ना कि सब्जेक्टिव केस में आएंगे। जैसे कि लेट ही वर्क, उसे काम करने दो, लेट ही वर्क, उसे काम करने दो। लेकिन हमने क्या देखा था कि सर लेट के बाद जो प्रोनाउन आने वाले हैं वो प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में होंगे, ना कि सब्जेक्टिव केस में। और आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे ये सब्जेक्ट होते हैं, हम लोग बहुत अच्छे से जान रहे हैं। यानी कि यहां से ये तो हटने वाला है और इसकी ऑब्जेक्टिव केस क्या होंगे, हिम हो जाएंगे। जैसे कि आप लोग देखते होंगे ना, लेट मी गो टू माई क्लास, मुझे अपनी क्लास जाने दो, ठीक है। लेट मी गो टू माई क्लास, इस जगह पे जो मी है वो एक सब्जेक्ट है या एक ऑब्जेक्ट है। आई इसका सब्जेक्ट होता है, मी उसका क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है। यानी कि ये सेंटेंस सही है। ध्यान क्या रखना है कि लेट के बाद आने वाले जो प्रोनाउन होंगे वो हमेशा क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव केस होंगे। इसके ऊपर भी एक एग्जांपल फ्रेम कीजिएगा, अभी तुरंत घर से नहीं जाना, देख लेते हैं। 4 एग्जांपल एक साथ फ्रेम करना, उसे चेक कर लेंगे कैमरा बंद करके। पहले इधर चेक करते हैं। आफ्टर प्रीपोजिशन प्रोनाउन आर यूज्ड इन ऑब्जेक्टिव केस। देखिए प्रीपोजिशन क्या होता है ये पता है ना, प्रीपोजिशन क्या होता है, लास्ट बेंच, प्रीपोजिशन क्या होता है, लाउड। और मैंने फ्रेजेस तो बताया नहीं था। प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो दो फ्रेज को आपस में जोड़ रहा होता है। एक फ्रेज एक वर्ड को जोड़ रहा होता है, कई बार किसी नाउन के या किसी प्रोनाउन के पहले आकर के उसकी लोकेशन, उसकी डायरेक्शन, उसके डिस्टेंस को तय करके बता रहा होता है, टाइम बता रहा होता है ना। बढ़ जाइए। अब प्रीपोजिशन क्लियर हुआ। अब अगर किसी प्रीपोजिशन के बाद कोई प्रोनाउन आता है तो वो कौन से केस में आएगा, ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। देखिए नथिंग इज गोइंग बिटवीन सी एंड आई। नथिंग इज गोइंग तो हमें समझ में आ रहा है कि सर ये अलग चीज है, लेकिन ये जो बिटवीन है ये इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। फ्रेज 1 फ्रेज 2 इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है ये, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा प्रीपोजिशन कहलाएगा। और प्रीपोजिशन के बाद आने वाले जो हमारे प्रोनाउन होंगे वो हमेशा क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव केस में होंगे। लेकिन इस प्रोनाउन के या प्रीपोजिशन के बाद देखिए आपके पास जो वर्ड आए सी है और आई है। सी हमारा सब्जेक्ट है, ई भी हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन हमें चाहिए क्या, ऑब्जेक्ट चाहिए। तो कैसे बनेंगे, सी का हर और आई का मी। क्लियर है। ऐसे एग्जांपल एक फ्रेम कीजिए। आई थिंक इज इट डन। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेकिन तब तक जो एग्जांपल दिया गया उसे सॉल्व कीजिए।